काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं हमारे पास कि सर हमारा हैदराबाद साइबर सेल से बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो गया है और हम बेंगलोर रहते हैं। हमारा केस जो है लेयर 2 में है, लेयर 1 में है, लेयर 5 में है। अब हम क्या करें? हम बड़ी समस्या में फँस चुके हैं, हमारा सारा पैसा फ्रीज़ हो चुका है। हम बैंक में जाते हैं तो बैंक वाले कहते हैं साइबर सेल से बात करो, साइबर सेल में जाते हैं तो बैंक वालों से बात करो। तो इस तरह से हमारे को जो है बीच में घुमाया जा रहा है और हम एक बड़ी समस्या में फँस चुके हैं और हमारा प्राइमरी अकाउंट था। काफ़ी लोग कह रहे हैं सर हमारी ईएमआई बाउंस हो रही हैं, हमारे यहाँ बच्चों की पढ़ाइयाँ स्टॉप हो गई हैं। तो आप किसी से भी पैसा ले सकते हैं बैंक अकाउंट में और वो आपकी कंप्लेंट करता है तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो सकता है और आप एक बड़ी प्रॉब्लम में फँस सकते हैं। तो आप किसी भी समस्या में बड़ी प्रॉब्लम में फँस सकते हो अगर आप किसी भी अननोन पर्सन से पैसा लेते हैं तो। हमने देखा है कि एक पेट्रोल पंप का एक ओनर था जयपुर में, उनका बैंक अकाउंट में पेमेंट आई थी, पर्सन ने पेट्रोल डलवाया था और उनकी कंप्लेन कर दी थी और उनका अकाउंट फ्रीज़ हो गया। वो काफ़ी ज़्यादा मेंटल टॉर्चर की वजह से उनकी डेथ हो गई। काफ़ी सारे डॉक्टर्स का भी बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो गया है। कुछ स्ट्रीट्स वेंडर्स थे जैसे कि आपके चाट वाले पर्सन्स होते हैं, गोलगप्पे, टिक्की, चाउमीन पर्सन्स होते हैं, उनके भी बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो गए हैं। और लेयर 2, लेयर 3 में उनके अकाउंट फ्रीज़ हो गए हैं। लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 का मतलब ये होता है कि सपोज़ करिए एक पर्सन है, कस्टमर है, उसने पेमेंट दे दी है शॉपकीपर को और शॉपकीपर की कंप्लेन कर दी है कस्टमर ने साइबर सेल में पेमेंट स्क्रीनशॉट डालकर किसी भी रूप में कि इन्होंने मेरे साथ स्कैम करा, सर्विस नहीं दी है। तो जो शॉपकीपर है वो लेयर 1 में आ जाएगा और उसकी एक बड़ी समस्या उसके ऊपर हो सकती है। इनकम टैक्स ऑफ़िसर, सीबीआई सबकी उसके ऊपर रेड पड़ सकती है और उसको जो है जेल भी जाना पड़ सकता है। 3-3 4-4 महीने की लोग बाग बता रहे हैं कि जेल में जाना पड़ सकता है। बैंक वाले जो एक्नॉलेजमेंट नंबर नहीं देते हैं, पता नहीं चलता है बैंक अकाउंट कहाँ से फ्रीज़ हुआ है। कुछ लोग ये कह रहे हैं भैया हमने तो क्रिप्टो करेंसी करी भी नहीं थी जब भी हमारे बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो गए हैं। कुछ ये बोल रहे हैं भाई हमने तो इनकम टैक्स भी पे करा और हमने इंडियन एक्सचेंज से पैसा निकाला जब भी हमारे फ्रीज़ हो गए हैं। तो इस तरह के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, हमें करना क्या होता है? आज के टाइम में डिजिटल अरेस्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है, आपके पास एक अननोन कॉल आएगी और आपसे बोला जाएगा कि आप 1 करोड़ रुपए इन अकाउंट्स में डाल दीजिए, मल्टीपल अकाउंट्स में 1-1 लाख रुपए और आप डर की वजह से डाल देते हो और जो हैकर होता है, जो स्कैमर जो होता है, जो फ्रॉडस्टर होता है, वो उन अमाउंट से क्रिप्टो करेंसी बाय कर लेता है, फॉरेक्स मार्केट में इन्वेस्ट कर लेता है और मल्टीपल जगह उस पैसे को घुमा देता है। स्कैमर जो होता है वो ज़्यादातर दुबई में होते हैं, दूसरी कंट्रीज़ में बैठे होते हैं, सिंगापुर में होते हैं और वो इंडियन यूज़र्स को जो है निशाना बना लेते हैं। हमने कुछ केसेस में देखा है कि लोग बाग जो होते हैं बैंक अकाउंट्स भी रेंट पे ले लेते हैं आज के टाइम में, कुछ पैसे दे के 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए दे के अकाउंट रेंट पे ले लेते हैं और 20-25 दिन उस अकाउंट से बड़ा कई करोड़ों रुपए का घोटाला कर लेते हैं और उसके बाद जो होता है, वो पैसा लेके भाग जाते हैं या फिर उस पैसे को रोटेट करके क्रिप्टो बाय कर लेते हैं। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि भाई हमने कुछ गलत कर दिया होगा इसलिए हम फँस गए हैं, ऐसा नहीं होता है। इसमें जो बैंक के मैनेजर्स होते हैं वो सबसे बड़े स्कैमर होते हैं क्योंकि बैंक मैनेजर के बिना ये काम हो नहीं सकता मनी फ्रॉड का। इतने बड़े-बड़े डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं। बैंक वाले किसी का भी अकाउंट ओपन कर देते हैं, कोई फर्दर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। उन्हें पता है भई हमारे टारगेट पूरे हो रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे अकाउंट ओपनिंग में। उन्हें पूरा वेरीफ़ाई करना चाहिए जब उसके बाद जाके बैंक अकाउंट ओपन करना चाहिए वरना उन्हें नहीं करना चाहिए। एक बंदे से लगभग जो है 29 लाख रुपए का स्कैम करा गया है, एक वूमेन से, डिजिटल अरेस्ट वूमेन फॉर 3 डेज़ स्टील 29.2 लैक्स। उन्हें कॉल आया और उन्हें जो है धमकाया गया और उनसे जो है इतना 29 लाख समथिंग अमाउंट लिया गया और उसके बाद वो पैसों से क्रिप्टो करेंसी बाय करी गई। आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप उस केस को देखिए और देखिए उसमें हमारी क्या मिस्टेक है, क्या गलती है और आप उसको बताइए कि हमने ये पेमेंट ली थी क्रिप्टो की बेचकर और हम बिल्कुल भी जो है हम अपराधी नहीं हैं और हम आपको पूरा प्रूफ़ दे रहे हैं, हमने कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। बताया गया है एक पर्सन थे उनके पास जो है 30-40 मोबाइल फ़ोन मिले गए हैं और कई करोड़ों का उनके पास कैश मिला है और नकली फर्जी आईडी प्रूफ़्स मिले हैं और जिन्होंने बड़े लेवल पे मध्य प्रदेश पुलिस इन मध्य प्रदेश बनाना है बस्टिड अ साइबर फ्रॉड रैकेट ऑपरेटिंग फ्रॉम थाईलैंड एंड कंबोडिया। देख सकते हो भाई थाईलैंड, कंबोडिया में ये रैकेट चल रहे थे और इंडियन पर्सन्स को ये जो चीट कर कर के बड़ा पैसा जो थे ये हड़प रहे थे लोगों से। तो ना जाने कितने लाखों केसेस आ जाते हैं साइबर क्राइम के डेली। बैंक भी आज के टाइम में लोगों को बोल रहे हैं
कि घबराइए मत, अगर आपके पास कोई कॉल आती है तो उसको तुरंत आप उस पे एक्शन लीजिए। P2P ट्रांज़ैक्शन में आपने क्रिप्टो बेच दी है बाइनेंस में और आपने पैसा बैंक में ले लिया है, और आपका वही पैसा जो होता है कुछ दिनों बाद आता है कि इतने अमाउंट का लीन लग गया है। कोई बंदा बेंगलोर में रहता है मान लीजिए, और कंप्लेंट गुजरात से आई है, तो उसे गुजरात जाना पड़ेगा, और उसके बाद जो है वहाँ पे कुछ बताया जा रहा है लोग बागों के थ्रू कि वहाँ पे लोगों से पैसा मांगा जाता है केस को निपटाने के लिए, और लोग बाग पैसा दे भी देते हैं। कुछ केसेस में ये भी होता है लोग बाग पैसा दे भी देते हैं सामने वाली पार्टी को, जिससे पैसा डायरेक्टली आया नहीं, इनडायरेक्टली आया है, घूम घूम कर आया है, फिर भी जाके उनका दोबारा अकाउंट फ्रीज हो जाता है, दोबारा लीन लग जाता है। तो कुल मिला के ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडियन बैंकिंग सेक्टर में, तो इसको सुधारना चाहिए, देखना चाहिए कि भाई कहाँ पे इसका लूप होल है। अब ये है करोड़ों लोगों के बैंक अकाउंट है, तो किस किस की ये रिसर्च करेंगे, किस किस को देखेंगे, मेन समस्या ये है। आप देख सकते हो एक अकाउंट में लगभग 18 लाख रुपए थे, जिसमें 175 रुपीज़ क्रेडिट हुए हैं, और उसका लीन लग गया है 175 रुपीज़ का, और उसका पूरा अकाउंट जो है फ्रीज़ हो गया, लगभग 18 लाख रुपए। हमारे फैमिली में हमारे फादर थे जिनका अकाउंट फ्रीज़ हो गया था, और हमने वो अमाउंट पे भी कर दी थी। जब भी अकाउंट ओपन हो गया फिर दोबारा फ्रीज़ हो गया, तो उसी दौरान फादर हॉस्पिटल में चले गए थे, और पैसे ना होने की वजह से, अकाउंट फ्रीज़ की वजह से उनकी ऑन द स्पॉट जो है डेथ भी हो गई थी। तो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल चीज़ है भाई ये बैंक अकाउंट फ्रीजिंग की प्रॉब्लम, जिसके साथ होती है वही समझ सकता है भाई। तो हम तो कहते हैं भाई किसी भी अननोन पर्सन से आप पैसा बैंक में मत लीजिए, कोई भी बिज़नेस कर रहे हो तो आप कैश में ही काम करिए, वरना आपके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है, बड़ी प्रॉब्लम में आप एक फँस सकते हो। अक्सर होता क्या है, हैकर्स स्कैमर्स जो होते हैं वो मल्टीपल अकाउंट्स खुलवा लेते हैं, 10 अकाउंट, 20 अकाउंट, 30 अकाउंट, 40 अकाउंट, 50 अकाउंट, और सभी में जो है 1-1 लाख रुपए ले लेते हैं, और उन पैसों से क्रिप्टो करेंसी बाय कर लेते हैं। और इंडियन एक्सचेंज हो, फॉरेन एक्सचेंज हो, उन्हें कोई लेना देना नहीं, उन्हें फटाफट क्रिप्टो बाय करनी होती है, और पैसा जो होता है वो घुमाना होता है, और उसके बाद पैसा घुमा फिरा के वो जो है उसको ब्लैक मनी को वाइट मनी कर लेते हैं, और एक आम आदमी उस दलदल में फंस जाता है। चैनल सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स यूट्यूब का, और आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपका भाई टेलीग्राम ग्रुप बना रखे है ट्रस्ट क्रिप्टो प्रीमियम से, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, ग्रुप में लिखिए, पर्सनल में लिखिए सर हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो गया है, बताइए कैसे हमारा अनफ्रीज़ हो सकता है, हम आपको राइट एडवाइस दे सकते हैं। और वो आप चेक करा सकते हो अपने लॉयर से, सीए से, इनकम टैक्स ऑफिसर से, सी किसी भी ऑफिसर से आप पूछ सकते हो भाई ये समस्या है, आप उसका बताइए सॉल्यूशन। और सुसाइड करने का कोई आपको बेनिफिट नहीं है, आपको फ़ाइट में लड़ना होगा, और आप उसका एक पार्ट बने हो इन्वेस्टिगेशन का, तो आपको अपनी बातें सामने रखनी होंगी, ये नहीं आप सुसाइड कर लोगे, ठीक है? तो आपका भाई आपके साथ है, हमारे साथ ऑलरेडी प्रॉब्लम हुई थी बैंक अकाउंट फ्रीज़ की, सालों साल लगे केस को निपटाने के लिए, बट वही बात है इंडिया में केस निपटते नहीं, क्योंकि कई हज़ारों, दसियों हज़ार करोड़ केस जो है ऑलरेडी पेंडिंग है, तो नया केस कहाँ से रिज़ॉल्व होगा? तो केस कभी रिज़ॉल्व नहीं होता, केस चलते रहते हैं तारीख पे तारीख। बाकी फ्रेंड्स क्रिप्टो करेंसी मार्केट एक हाई रिस्क होती है, पैसा आपको डूब सकता है। चलते हैं फ्रेंड्स, वीडियो एंड करते हैं, बाय, टेक केयर। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, चैनल सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स यूट्यूब का, बाय, थैंक यू।